इस सन्नाटे को चीरती हुई रोशनी के 10 लकीरें दिखाई देती हैं। ये कोई टूटते तारे नहीं थे, बल्कि ईरान की तरफ से दागी गई 10 खूंखार बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनका निशाना था जॉर्डन की धरती पर संगीत बना अमेरिका का सबसे सीक्रेट और सबसे मजबूत सैन्य किला मुअफ्फक अल-सालती एयरबेस। कहा जाता है कि इस एयरबेस की मर्जी के बिना मिडिल ईस्ट के आसमान में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 9 जुलाई को ईरान के इस्लामिक संगीत रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इसी किले की दीवारें हिलाने का दावा कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के इस मुख्य कमांड सेंटर को मलबे में तब्दील कर दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस धमाके की गूंज जितनी तेज तेहरान में सुनाई दी, जॉर्डन और वॉशिंगटन में उतनी ही अजीब खामोशी छा गई। आखिर उस रात इस रणनीतिक एयरबेस पर क्या हुआ? क्या वाकई अमेरिका को इतिहास का सबसे बड़ा जख्म मिला है, या फिर कहानी कुछ और ही है? आज हम इस मिसाइल अटैक की परत दर परत पड़ताल करेंगे। हम बात कर रहे हैं पूर्वी जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस की। मिलिट्री की भाषा में इसे अमेरिका का थॉट टैंक और लॉन्चिंग पैड कहा जाता है। इराक और सीरिया की बॉर्डर के करीब होने की वजह से अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाएं इसी एयर स्पेस से पूरे मिडिल ईस्ट में अपने और सबसे बड़े खुफिया हवाई ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ईरान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर इसे इस इलाके में अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो अल जराक पर चोट करनी है। इसलिए हाल ही में ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए IRGC ने अपने जवाबी ऑपरेशन के दूसरे चरण संगीत में इसी एयरबेस को चुना। ईरान की सरकारी मीडिया चीख चीख कर दावा कर रही है कि उनकी मिसाइलें सीधे अमेरिकी कमांड सेंटर और वहां खड़े लड़ाकू विमानों पर जाकर गिरी, जिससे वहां भारी तबाही हुई है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जॉर्डन की सरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है। जॉर्डन का दावा ईरान के दावों को पूरी तरह खारिज करता है। जॉर्डन के मिलिट्री कमांड का कहना है कि जैसे ही ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने उनकी हवाई सीमा में कदम रखा, जॉर्डन के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और आसमान में गश्त लगा रहे फाइटर जेट्स एक्टिव हो गए। जॉर्डन के मुताबिक उन्होंने एक के बाद एक अधिकांश ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया और उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। उनका साफ कहना है कि एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। न तो कोई संगीत बड़ा ढांचा ध्वस्त हुआ है और न ही किसी अमेरिकी या जॉर्डन सैनिक की जान गई। अब यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि निशाना चूक था, वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन का दावा है कि हमला पूरी तरह नाकाम रहा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प रुख अमेरिका का है। पेंटागन ने अब तक इस हमले पर कोई बड़ा या आक्रामक बयान नहीं दिया है। अमेरिकी सेना की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि वो नुकसान का आकलन यानी कि डैमेज असेसमेंट कर रहे हैं और उन्हें आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अमेरिका की यह हिचकिचाहट कई बड़े सवाल खड़ी करती है। क्या अमेरिका सच छुपा रहा है, या फिर वो ईरान के इस दावे को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मानकर तवज्जो नहीं दे रहा? सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस समय इंफॉर्मेशन वॉर यानी सूचनाओं की लड़ाई लड़ रहा है। हाल ही में उसने बहरीन और कुवैत जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों के ठिकानों पर भी ऐसे ही हमलों के दावे किए थे। असल में बिना किसी सैटेलाइट तस्वीर या स्वतंत्र ग्राउंड रिपोर्ट के ईरान के इन भारी तबाही वाले दावों पर पूरी तरह भरोसा करना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जॉर्डन जैसे शान देश को इस लड़ाई में घसीटकर ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। जॉर्डन के इस रेगिस्तानी एयरबेस पर कल रात जो मिसाइलें गिरी, उन्होंने भले ही जमीन संगीत पर कोई बड़ा गड्ढा ना किया हो, लेकिन उन्होंने मिडिल ईस्ट की शांति में एक ऐसा सुराग जरूर कर दिया है जिसे भरना अब नामुमकिन लग रहा है। अमेरिका इस वक्त चुप है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिकी बेस पर हुए हमलों का जवाब वॉशिंगटन बहुत ठंडे दिमाग से और बेहद खतरनाक तरीके से देता है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि जॉर्डन के आसमान में जो मिसाइलें कल रात नाकाम कर दी गई, क्या वो सिर्फ अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को परखने के लिए ईरान का एक टेस्ट था? और अगर ईरान का असली और बड़ा हमला अभी बाकी है, तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या ये चुप्पी किसी बड़े जवाबी हमले का तूफान लेकर आने वाली है? इस खबर की हर बारीक डिटेल और सैटेलाइट तस्वीरों की आते ही हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए